आज अपन पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, बुशमैन का परिचय, निवास क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थितियां, आहार्य क्रियाकलाप, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कृषि, आकेट के बारे में, कृषि, दीपा, सीमाता कृषि, इस प्रकार से आपने पेंडा कृषि के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में आप आगे पढ़ रहे थे शारीरिक संगठन, प्रादेशिक नाम, औजार और बर्तन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे गौड़ बुशमैन जनजाति का सामाजिक दशा व स्वरूप। तो पढ़ते हैं विद्यार्थियों आगे इनके बारे में। सामाजिक स्वरूप और दशा किस प्रकार से है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले विद्यार्थी अपन पढ़ते हैं सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप यानी गौड़ जनजाति किस प्रकार से सामाजिक स्वरूप के अंतर्गत रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं भोजन के बारे में। भोजन, तो इसमें पहला बिंदु बनाते हैं बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, कहने का मतलब है शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। आगे अपन बात करें बुशमैन जनजाति के लोग खाते भी अधिक है। बुशमैन जनजाति के लोग खाते भी अधिक है। एक बार में आधी भेड़ खा जाते हैं, यानी कि एक बार में एक टाइम में आधी भेड़ खा जाते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। आगे बात करें तो बुशमैन लोग शिकार करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, मछली पकड़ना, पेड़ पौधों की जड़ें व शहद प्रमुख भोजन के पदार्थ है। यही बुशमैन लोग शिकार करना, मछली पकड़ना, पेड़ पौधों की जड़ें और शहद मुख्य भोजन के पदार्थ है या अंग है। आगे बात करें इनके बुशमैन लोगों का प्रिय भोज्य दीमक, चींटियां और उनके अंडे हैं। यानी कि उसमें लोगों का प्रिय भोज्य पदार्थ दीमक, चींटियां और उनके अंडे हैं। यानी कि ये लोग विशेष कर खाते हैं। आगे बात करें बुशमैन जनजाति के लोग भोजन
इस बात का कोई परवाह नहीं करते हैं। यानी बुशमैन जनजाति के लोग भोजन ताजा है या बासा, इस बात का कोई परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार अपन बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में बात कर रहे थे। भोजन ये ताजा है या बासा, इस बात का इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात करें, भोजन का स्टोर भी नहीं करते हैं। यानी कि भोजन का भंडारण नहीं करते हैं, स्टॉक नहीं करते हैं। आगे बात करें इनके बारे में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में एक तरबूज पाया जाता है जिससे मानव और जानवर जल की पूर्ति करते हैं, जिसे त्यामा कहते हैं। इस प्रकार हमने सामाजिक स्वरूप के अंतर्गत बुशमैन लोगों के भोजन के बारे में पढ़ा था कि बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि बुशमैन शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग खाते भी अधिक है। यानी बुशमैन जनजाति के लोग क्या करते हैं, अधिक खाते हैं। एक बार में भी आधी भेड़ तक खा जाते हैं, आधी भेड़ तक खा जाते हैं। बुशमैन लोग शिकार करना, मछली पकड़ना, पेड़ पौधों की जड़ें, शहद, बेरी मुख्य भोज्य पदार्थ है इनके। बुशमैन लोगों का प्रिय भोजन दीमक, चींटियां और उनके अंडे हैं। कालाहारी मरुस्थल में एक तरबूज पाया जाता है जिससे मानव और जानवर दोनों जल पूर्ति करते हैं, जिसे त्यामा कहते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग भोजन ताजा है या बासा, इस बात का कोई परवाह नहीं करते हैं। भोजन का स्टोर भी नहीं करते हैं। इस प्रकार हमने बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में पढ़ा। आगे अपन इनके बारे में बात करते हैं, बुशमैन जनजाति के बर्तन के बारे में। तो इसको भैया मिटा देते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें कि बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि ये सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन लोग खाते भी बहुत अधिक है और एक बार में लगभग आधी भेड़ तक खा जाते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग खाते भी अधिक है, एक बार में आधी भेड़ तक खा जाते हैं। बुशमैन लोग शिकार से, मछली पकड़ने से, पेड़ पौधों की जड़ें, शहद प्रमुख इसके भोजन के पदार्थ अंग है। बुशमैन लोगों का प्रिय भोजन दीमक, चींटियां और उनके अंडे होते हैं। कालाहारी मरुस्थल में एक तरबूज पाया जाता है जिससे मानव और जानवर दोनों जलापूर्ति करते हैं, जिसे त्यामा कहते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग भोजन ताजा है या बासा है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोजन का स्टोर भी नहीं करते हैं। आगे अपन बुशमैन जनजाति के बर्तन के बारे में पढ़ते हैं।
बुशमैन जनजाति के बर्तन के बारे में पढ़ते हैं। बुशमैन बर्तन बहुत ही कम रखते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग बर्तन बहुत ही कम रखते हैं ताकि वो कहीं आने जाने में या कहीं घूमने में कोई बाधा नहीं आए। बुशमैन लोगों के बर्तन होते हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडे के होते हैं तथा आभूषण भी शुतुरमुर्ग के अंडे से बनाते हैं। आगे बात करें अपन इनके हिरण की खाल से थैली बनाते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग हिरण की खाल से थैली बनाते हैं। बुशमैन लोगों का लकड़ी का प्याला होता है, यानी बुशमैन जनजाति के पास में एक लकड़ी का बना हुआ प्याला होता है। इस प्रकार हमने बुशमैन जनजाति के बर्तन के बारे में पढ़ा। आगे अपन बात करेंगे बुशमैन जनजाति के वस्त्र के बारे में। तो बुशमैन के पास में बर्तन बहुत ही कम होते हैं। दूसरी बात, इनके बर्तन होते हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडे और आभूषण भी होते हैं तो वो भी शुतुरमुर्ग के अंडे के बने होते हैं। और ये अपने पास थैली रखते हैं जो थैली हिरण की खाल से बनी होती है। और इनके पास में एक प्याला होता है जो बुशमैन लोग इससे बनाते हैं, लकड़ी का। आगे अपन पढ़ते हैं बुशमैन जनजाति के वस्त्र के बारे में। बुशमैन जनजाति के लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, यानी कि बुशमैन जनजाति के लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग, बुशमैन जनजाति के पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं। तिकोनी लंगोट दोनों पैरों से, तिकोनी लंगोट दोनों पैरों के बीच से नीचे की ओर होती है। बुशमैन जनजाति के पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं तथा तिकोनी लंगोट दोनों पैरों के नीचे से होती है। बुशमैन स्त्रियां चमड़े से बने सोकर
एप्रेन, एप्रेन बुशमैन स्त्रियां चमड़े से बने सोकार, एप्रेन कमर से बांधकर रखती है, जिसे सोंगा कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। क्रॉस वस्त्र व बिस्तर दोनों होता है तथा क्रॉस में शिशु व संग्रहित वस्तु रखते हैं। क्रॉस वस्त्र और बिस्तर दोनों होता है तथा क्रॉस शिशु और संग्रहित वस्तु रखते हैं। बुशमैन चमड़े के बने जूते और टोपी पहनते हैं। इस प्रकार हम बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में पढ़ रहे थे। तो बुशमैन जनजाति के लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। बुशमैन जनजाति के पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं। तिकोनी लंगोट दोनों के पैरों से नीचे की ओर होती है। बुशमैन स्त्रियां चमड़े के बने सोकर, एप्रेन कमर से बांध कर रखती है, जिसे सोंगा कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। क्रॉस वस्त्र और बिस्तर दोनों होता है तथा क्रॉस शिशु और संग्रहित वस्तु को रखते हैं। यानी कि क्रॉस आवश्यकता हो तो पहन लेते हैं, जरूरत पड़े तो बिछा करके सो जाते हैं और आवश्यकता हो तो झोला भी बना लेते हैं। इस प्रकार से इनके क्रॉस वस्त्र होता है। बुशमैन चमड़े के बने जूते और टोपी भी पहनते हैं। इस प्रकार हमने बुशमैन जनजाति के वस्त्र के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं बुशमैन जनजाति के आवास और घर के बारे में। तो अपन पढ़ते हैं बुशमैन के घर के बारे में। निवास घर या मकान। बुशमैन चट्टानी गुफा में रहते हैं। बुशमैन के अलग कालीन बुशमैन के अलग कालीन बुशमैन के अलग कालीन चट्टानों व घास फूस से गुमदाकार झोंपड़ी में रहते
घास फूस से बनी गुंडाकार झोपड़ी में रहते हैं। 8 से 10 झोपड़ियों को गांव यानी कि ब्रेव यानी बुशमैन गलतकालीन चट्टानों से बनी गुंडाकार झोपड़ी जिसे वो लोग क्या कहते हैं, ब्रेव कहते हैं, गांव या ब्रेव कहते हैं। इस प्रकार हमें बुशमैन जनजाति के आवास डी। अपन पढ़ते हैं आगे फिर समाज और संस्कृति के बारे में। समाज और संस्कृति के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, समाज और संस्कृति के बारे में। तो समाज और संस्कृति पढ़े। पहले बिंदु में बुशमैन एक सामाजिक समुदाय के अंतर्गत छोटे से दल में रहते हैं। इन बुशमैन जनजाति एक छोटे से समुदाय के अंतर्गत एक छोटे से दल में रहते हैं। बुशमैन धार्मिक परंपराओं का प्रकृति में केंद्रीय स्थान होता है। यानी कि धार्मिक बुशमैन धार्मिक परंपराओं में प्रकृति का केंद्रीय स्थान रखते हैं। आगे बात करें, बुशमैन जनजाति के लोग बुशमैन जनजाति के लोग दो भगवान में विश्वास करते हैं। एक भगवान पूर्व में तथा दूसरा भगवान पश्चिम में रहता है। यानी कि बुशमैन जनजाति के लोग दो भगवान में विश्वास करते हैं, एक पूर्व में रहता है तथा दूसरा पश्चिम में रहता है। बुशमैन जनजाति के लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं। ओझा बीमारियों और प्रेत आत्माओं से रक्षा करता है। ओझा बीमारी और प्रेत आत्माओं से क्या करता है, रक्षा करता है। विद्यार्थी ध्यान देना, ओझा नामक होता है व्यक्ति, वो बीमारियों और प्रेत आत्माओं से क्या करता है, रक्षा करता है। आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर का, ओझा कौन है? तो बुशमैन जनजाति में बीमारियों और प्रेत आत्माओं से रक्षा करने वाला क्या कहलाता है, ओझा कहलाता है। आगे अपन पढ़े समाज और संस्कृति के अंतर्गत बुशमैन
पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है, यानी कि सटानुपरी पेंटिंग करते हैं और इनका प्रकृति का केंद्रीय स्थान यानी चट्टानों पर प्रकृति, पेड़ पौधे और जानवरों के चित्र डायग्राम बनाए गए हैं। उसमें जनजाति के लोग तीर कमान, भाला, बरसी आदि, बुशमैन जनजाति के लोग तीर कमान, भाला, बरसी आदि स्कर्ट वस्तुएं, ये स्कर्ट का मतलब है महत्वपूर्ण वस्तु है तथा शुतुरमुर्ग के अंडे से बने आभूषण, क्राफ्ट वस्तु है। यह क्राफ्ट का मतलब है संवेदनशील, यानी यहां पर कहेंगे महत्वपूर्ण वस्तु है। इस प्रकार हमने उसमें जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। आगे अपन अध्ययन करते हैं वातावरण समायोजन के बारे में। बुशमैन जनजाति ने वातावरण समायोजन किस प्रकार से किया उसके बारे में अपन बात करते हैं। बुशमैन जनजाति ने वातावरण समायोजन किस प्रकार से किया उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। बुशमैन जनजाति ने वातावरण समायोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक नंबर बिंदु में लिखते हैं बुशमैन में जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, यानी कि कठिन परिस्थितियों में ये अडिग और गंभीर और विवेक बनकर के रहते हैं। इस प्रकार से इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान व कम बच्चे पैदा करते हैं ताकि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, यानी कि कम सामान रखते हैं, मंडराने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तथा बच्चे भी कम पैदा करते हैं। उसमें स्त्रियां अकाल के समय गर्भ धारण नहीं करती है। उसमें लोग मादा और अलवयस्कों का शिकार नहीं करते हैं। यानी उसमें लोग मादा और अलवयस्क शिशु कोई है तो उसका शिकार नहीं करते हैं। तथा आगे बढ़ते हैं अपन
अग्नि के लिए कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शिकार किए गए जानवरों का प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं। यानी कि शिकार किए गए जानवरों के प्रत्येक भाग का क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमने इनके वातावरण समायोजन के बारे में अध्ययन किया। उसमें जनजाति के वातावरण समायोजन के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू विद्यार्थी।